तो क्वेश्चन करते हैं, एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ए पी में है और ए और बी का रेशियो दे रखा है अपने को 1:√3। यदि सी 4 सेंटीमीटर है तो एरिया पूछा अपने को ट्राइंगल का। अच्छा, तो इसमें ये एंगल जो है वो ए पी में है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि एक तो एंगल बी हो गया और ए को बी माइनस डी मान लेते हैं और जो एंगल सी है उसको बी प्लस डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एंगल जो है ए पी में हो गए और इनका सम जो है वो क्या हो जाएगा, इनका सम 180 डिग्री है। तो हमारे पास में एंगल बी आ गया है, यहाँ से एंगल बी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अच्छा, इन साइड्स का रेशियो दे रखा है ए और बी का, एंगल बी अपने को मालूम ही होता है, एंगल ए भी निकाल सकते हैं अपन इससे, है ना। ए अपॉन साइन ए, ये क्या है, बी अपॉन साइन बी के बराबर है ना, साइन रूल लगा दिया अपन। तो ए अपॉन बी कितना है, 1/√3, ये कितना हो गया, साइन ए अपॉन साइन बी, मतलब साइन 60 जो कितना है √3 और 2 ऊपर आ गया। तो इससे हमारे पास में एंगल ए आ गया, ए कितना आ गया अपने पास में 1/2, मतलब 30 डिग्री आ गया। और तो ए और बी जो है 90 हो गए उनका सम, तो सी जो है वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। तो अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्राइंगल कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये बना लिया, ये राइट एंगल सी, ए 30 डिग्री और ये बी 60 डिग्री। अच्छा, सी अपने को कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो बी जो है वो क्या है, 60 डिग्री है। तो बी सी कितना हो गया, 4 cos 60, 4 cos 60 मतलब 2 हो गया। और ए सी कितना हो गया, 4 sin 60, और 4 sin 60 कितना हो गया, 4 × √3/2, 2√3 हो गया। और हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हाफ ऑफ बेस 2 और हाइट इसकी कितनी है, √3, तो ये कितना आ गया, 2√3। ठीक, तो ये आपका आंसर सी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, ये 3 रेशियोज दे रखे हैं, तीनों रेशियोज बराबर हैं आपस में किसी एक ट्राइंगल में, है ना, विथ यूजुअल नोटेशन। ये साइड्स हैं और ये कैपिटल वाले एंगल्स हैं। इफ cos a अपॉन अल्फा, cos b अपॉन बीटा, cos c बाय गामा ये बराबर हैं, तो ये सेट में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछी अपने से। b प्लस सी अपॉन 11 इज इक्वल टू c प्लस a बाय 12 इज इक्वल टू a प्लस b बाय 13। इसको अपन k मान लेते हैं। ठीक, तो इससे अपने पास में 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। क्या, b प्लस सी जो है वो 11k के बराबर, c प्लस a 12k के बराबर और a प्लस बी जो है वो 13k के बराबर आ गए। ठीक, तो अब ये वाली जो इक्वेशन है c प्लस a इज इक्वल टू 12k, इसमें c और a की वैल्यू डाल देते हैं बाकी इक्वेशन से। तो क्या आएगा, c की वैल्यू डालते हैं 11k माइनस बी, प्लस a की वैल्यू डाल देते हैं 13k माइनस बी इज इक्वल टू 12k। तो b की क्या वैल्यू आ जाती है, 6k आ जाती है। ठीक, तो a की क्या वैल्यू आ गई, 7k, और c की वैल्यू आ जाती है 5k आ जाती है। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज आ गई अपने पास में a b और c की। अब अपन cos a cos b cos c निकाल लेते हैं, है ना, उससे रेशियोज निकल जाएंगे अपने। cos a ये क्या होता था, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। अच्छा, k नहीं लिख रहा हूँ मैं, k तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 36 प्लस 25 माइनस 49 अपॉन 2 × 6 × 5, ये कितना हो गया, ये 1/5 हो गया। अच्छा, इसी तरह से आप cos b और cos c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो cos b आप निकालेंगे तो क्या आ जाता है, 19/35, और cos c ये क्या आ जाएगा, 5/7 आ जाता है। ठीक है, तो अब cos a बाय cos b ये कितना आ जाएगा, ये 7/19 आ गया। ठीक है, और इसी तरह से आप cos b बाय cos c भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाता है, 19/25 आ जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा है अपना, ये 19 कॉमन आ गया यहाँ पे। तो यही वैल्यूज अल्फा बीटा गामा हो गया है ना, ये 7 जो है अल्फा हो गया, 19 जो है बीटा हो गया और 25 गामा हो गया। तो 7, 19, 25,
है ना, डी पार्ट, ये आपका आंसर।